कि उसमें छिटकने के बाद अदरक को सीधे मरा देगा, वो बचेगा नहीं, धीरे करके वो मार के ख़त्म कर देगा। और ये जो ग्रामोक्सन है ये 24 घंटा के अंदर में असर दिखाता है, तो हल्का फुल्का झुलसाता है। तो जो ये टर्गा सुपर से मरने वाला घास नहीं है, इसमें अगर हम टर्गा सुपर देंगे भी तो वो व्यर्थ चल जाएगा। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम अदरक के खेत में आए हुए हैं जहां हम घास दवा दिए हुए थे। आप देख सकते हैं ये घास दवा दिया हुआ बहुत दिन हो गया और इसमें नया से भी घास उग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ये छोटा छोटा जो घास है ये फिर से उग रहा है और ये टोटल चौड़ी पत्ती वाला घास है। आप देख सकते हैं ये टोटल चौड़ी पत्ती वाला घास है, जो ये टर्गा सुपर से मरने वाला घास नहीं है। इसमें अगर हम टर्गा सुपर देंगे भी तो वो व्यर्थ चल जाएगा दवा, इसलिए ये ग्रामोक्सन से ही मरेगा। और इसके लिए हमको बहुत ही मेहनत से दवा देना पड़ेगा, वैसे ही जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं पिछला वीडियो में, जो बिल्कुल एकदम नीचे नीचे जो दवा दिए थे। ये जो पत्ता है वो सबसे बचा के, कहे कि पत्ता में जो पड़ेगा दवा तो इसको भी जला देगा पूरी तरह से। और देख सकते हैं अदरक भी बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी तरह से अदरक को पहला जो दवा दिए थे उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक का पत्ता में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है जो हम दिए हुए थे, लेकिन उसको ध्यान में रखना है कि पत्ता में ना छिटके दवा। आइए आपको आगे भी ले चलते हैं। तो देखिए इस साइड में भी आदि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर कहीं हल्का फुल्का जैसे दवा का छिटाव पड़ जाता है पत्ता में तो हल्का फुल्का इस तरह से जलाता है पत्ता को, लेकिन इसी को ध्यान देना है दवा देने के समय कि दवा पत्ता में ना छिटके या ऊपर से जो है उसमें ना छिटके, कहे कि उसमें छिटकने के बाद अदरक को सीधे मरा देगा, वो बचेगा नहीं। और चलिए जिधर ये तो इधर जो हम पुआल नहीं ढके हैं उधर का दिखा रहे हैं आपको अभी हम। चलिए उधर जो दिए हुए हैं दवा आगे जहाँ पुआल ढके हैं और उसमें भी हल्का फुल्का जो घास आया है उसमें भी लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम पुआल भी ढके हैं, लेकिन कुछ कुछ जो घास है वो यहाँ भी हो गया था और ये भी वही चौड़ी पत्ती घास है, देख सकते हैं, जिसको हम लोग केना घास बोलते हैं। ये दवा पड़ा है लेकिन इसमें हल्का दवा पड़ा था, इसलिए कुछ अंश इसका भी जिंदा है। और जिसमें भरपूर दवा पड़ गया था वो पूरा इस तरह से मर गया है। ये देख सकते हैं ये पूरा मर गया है, ऐसा पूरा जल गया ये घास और ये दोबारा से नहीं उठ पाएगा। और देखिए आदि को यहाँ पर भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आदि बिल्कुल फ्रेश है पूरा। आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट में देख सकते हैं आदि में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और जो खाली जगह में जो घास था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं यहाँ ये जो नाली है इसमें हम पुआल नहीं दिए हुए हैं, इसलिए कि जो पानी का निकासी है ये और पानी को ना रोके पुआल, इसलिए यहाँ पर पुआल नहीं दिए हुए हैं और पानी सीधे निकल जाए उधर नाली में। तो देख सकते हैं इधर हर तरफ दवा दिया हुआ है और घास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमेशा हम हर किसान से यही कहना चाहेंगे, अगर कोई भी अगर जैसे दवा दे खास करके ग्रामोक्सन को, तो ध्यान में रखे कि किसी तरह से भी दवा ऊपर पौधा में नहीं पड़ना चाहिए। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, सामने ओल खेत में भी दिए हुए हैं दवा, हम आपको ओल खेत ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग ओल खेत पर आ गए हैं, यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं कि जो हम घास दवा इसमें दिए हुए थे, देख लीजिए पूरी तरह से घास झुलस गया है, पूरी तरह से घास झुलसा हुआ है और ओल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब जो भी मान के चले दवा देने में कहीं पर मिस्टेक से एक आध गो छूट जाता है तो उसको हम लेबर लगा के निकलवा देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक छूटा हुआ है घास, कहे कि दवा देने के क्रम में कभी कभी मिस्टेक से कहीं पर छूट जाता है, तो ये जो एक आध गो है इस तरह से इसको हम निकाल देंगे लेबर लगा के, तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ओल खेत का भी घास को दवा से कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत बेहतरीन ढंग से कंट्रोल होता है। जो दवा देने में क्या है कि जैसे हम अगर घास निकालते हैं तो सिर्फ बड़ा घास हम निकाल पाएंगे और जो छोटा छोटा रहता है वो घास हाथ से नहीं पकड़ाएगा तो घास छूट जाता है और वो घास फिर से 5 से 6 दिन के अंदर में फिर वो बड़ा हो जाता है। काहे कि अभी तो बरसात का मौसम है, घास बड़ी स्पीड में बढ़ता है, अभी इसको पूरा नमी मिल जाता है तो घास को बढ़ने में बहुत आसान हो जाता है और
अभी जो ओल का जो खेत है ये पूरी तरह से झाड़ नहीं बना है, तो घास को जगह मिलने से वो और स्पीड में बढ़ता है। और जैसे झाड़ी हो जाता है ओल का तो घास थोड़ा धीमी बढ़ता है, लेकिन खाली जगह पाने से वो जल्दी बढ़ता है। देखिए दोस्तों, जिसमें दवा अगर छिटक जाता है, जैसे ओल में दवा देने में जैसे वो तो थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, तो कुछ दवा अगर ऊपर छिटक जाता है तो हल्का पुल्का दागी कर देता है पत्ता को, इस तरह से दागी कर देता है हल्का पुल्का। लेकिन इससे घबराना नहीं है, ये बहुत जल्दी घुर जाता है, काहे कि ये ग्रामोक्सन है। इसका जो हल्का पुल्का जो दाग करता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता है और दवा का अपेक्षा, क्योंकि ये सिर्फ झुलसा करता है और झुलस के ही इसको मराता है घास को, इसलिए इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। और जो दवा जड़ से मारता है, पूरी तरह से घास को जड़ से मारता है, लंबा समय लेता है, 8 दिन 10 दिन समय लेता है, तो वैसा दवा है सो ओल को भी नुकसान दे देता है और ओल को भी पूरा धीरे धीरे करके वो मार के ख़त्म कर देगा। और ये जो ग्रामोक्सन है ये 24 घंटा के अंदर में असर दिखाता है, तो हल्का पुल्का झुलसाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो समय 4 दिन 8 दिन होते हुए जो ये दाग है वो पूरा मिट जाएगा और पता भी नहीं चलता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, अभी जिस ओल खेत में अभी हम दवा दे रहे हैं वहाँ ले चलते हैं। हम अभी वहाँ दवा दे रहे हैं, तो आपको वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ घास किस तरह से है और हम वहाँ कैसे दवा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जिसमें हमको ओल में घास का दवा देना है। आप देख सकते हैं कि इसमें घास सब चौड़ी पत्ती वाला घास है, शायद ही कुछ घास है जो टरगा सुपर से मरे। जो ये घास है, ये सब जो घास है वो टरगा सुपर से तो मर सकता है। देखिए यहाँ पर भी एक वैसा ही घास है, वैसा ही घास है। ये टरगा सुपर से तो मर जाएगा, ये पतला पत्ती वाला जो घास है सो। लेकिन जो ये चौड़ा पत्ती घास है ये तो टरगा सुपर से नहीं मार पाएगा। तो इसके लिए हमको भी यहाँ जो ग्रामोक्सन आता है उसी को देना पड़ेगा, जो पारासोट के नाम से है वो दवा, उसी को हम यहाँ चलाएंगे। और वो दवा है ये सभी घासों को मारेगा, इसे भी मारेगा और इसे भी मारेगा। तो चलिए हम आपको दवा घोरते हुए और देते हुए बताते हैं कि यहाँ किस टाइप से दवा देंगे जो कि ओल को नुकसान ना करे। तो चलिए अब हम लोग दवा घोरने चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए दवा घोरने के लिए। ये देख सकते हैं, ये वही पारासोट है जो हम हमेशा यूज करते हैं और इसे हम 100 ml देते हैं। अभी छोटा घास है, बहुत बड़ा घास का साइज नहीं है अभी। इसको हम 100 ml डालेंगे 20 लीटर का टंकी में। ये 20 लीटर वाला टंकी है, 15 का भी आता है, तो उसमें अगर हम 10 ml कम भी देंगे तो वो काम कर जाएगा। लेकिन ये 20 लीटर का टंकी है, इसमें 100 ml देना ही देना है। और जो गोंद जो होता है, जो दवा को फैलाने में काम करता है, वो हेल्पर है। और इसे भी हम थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के देंगे घास में, काहे कि घास में जितना फैलेगा दवा उतना बेहतर काम होगा। तो 20 लीटर का टंकी में हम इसको भी 20 ml दे रहे हैं, काहे कि पहले हम आधा देते हैं, उसके बाद दवा डालते हैं और फिर तब ऊपर से पानी पूरा फुल करते हैं जर्किन में, ताकि पानी जब हम डालें उसमें तो पूरा तरह से वो घोल बन जाए। इस तरह से हम ऊपर से पानी देंगे तो ये पूरा घुलते हुए चढ़े ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम पूरा जर्किन में पानी भर लिए, पूरा झाग तक ऊपर तक आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि दवा को कैसे देना है, काहे कि ये दवा को पौधा से बचा के देना है और पौधा में पड़ने से पौधा को जला देगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको हम नीचे नीचे देंगे, ऊपर उठा के देना नहीं है नोजल को। क्या है कि ऊपर उठाएंगे तो ओल में भी इसका जो दवा का छींटा है वो पड़ जाएगा एकदम। इस तरह से जैसे ओल का जब बिल्कुल पौधा में है जो घास, उसको हम इस तरह से देंगे दवा को। किसी तरह से पौधा में ना छिटके, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि पौधा में छिटकने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है, इसको झुलस जाना है, मर जाना है। इसीलिए उसको देने समय बचा के देना है। तो इस तरह हम देते हुए चलेंगे, बिल्कुल एकदम नीचे नीचे।
इस तरह से हम इसको देते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दवा मार के दिखाए। हर किसानों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो दवा हम दे रहे हैं उसको ऊपर कभी छिटकने ना दे और एकदम नीचे नीचे ज़मीन में नीचे नीचे ही केवल दे, ताकि सिर्फ घास में दवा पड़े, ऊपर पौधा में ना पड़े। और ये जो दवा है ये हर तरह का घास को मार देता है। जितना भी ये घास दिख रहा है, ये चौड़ा पत्ती है, पतला पत्ती है, घास, ये सब को ख़त्म कर देगा और 24 घंटा के अंदर में पूरा वो जल जाएगा, पूरा झुलस जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जो एक दो को जो घास बचता है उसे हम लेबर लगा कर उसको साफ़ करा सकते हैं आसानी से। बहुत ज़्यादा घास रहने से अगर हम उसको घास को निकाय भी करवाते हैं तो जो मिट्टी है वो पूरा मिट्टी धंस जाता है, पूरा जड़ सहित निकल जाता है मिट्टी, तो उससे भी नुकसान है। तो हम उस नुकसान से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।